बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप जिसने 80 साल तक औलाद के लिए दुआ की हो, जिसकी हर नमाज का सजदा बस एक ही इल्तिजा हो, या अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता कर दे, और जब अल्लाह उसे वो बेटा दे दे तो फिर उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दे दे। आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये ईमान, सब्र, भरोसे और कुर्बानी की इंतहा है। आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस इम्तिहान की जिसने कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए मिसाल कायम कर दी। नमरूद और आग का इम्तिहान वक्त था जब दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती, लोग पत्थरों के सामने झुकते थे, लेकिन एक नौजवान खड़ा हुआ जिसने कहा, मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन बनाई। वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नमरूद जैसा जालिम बादशाह उनसे भिड़ गया। बहस हुई, दलाइल दी गईं। आखिर फैसला हुआ, इब्राहीम को आग में झोंक दो। ऐसी आग जलाई गई कि परिंदे ऊपर से गुजरते तो जलकर गिर जाते। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग फूलों की क्यारी बन गई। दोस्तों, ये पहला इम्तिहान था, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। औलाद की दुआ वक्त गुजरता गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, लेकिन दिल में एक ही तमन्ना, या अल्लाह, एक नेक बेटा। हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ। और फिर अल्लाह ने करम फरमाया। बुढ़ापे में एक बेटा अता हुआ। उसका नाम रखा गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचिए दोस्तों, 80 से ज्यादा उम्र में मिला हुआ बेटा, उसकी मोहब्बत कितनी गहरी होगी। इब्राहीम उसे सीने से लगाए रखते, कंधों पर बिठाते, घंटों उसे निहारते रहते। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को ऊंचे मुकाम देना चाहता है, और उसके लिए इम्तिहान भी ऊंचे होते हैं। वीरान वादी में छोड़ने का हुक्म, एक दिन हुक्म आया, अपनी बीवी और बच्चे को एक वीरान वादी में छोड़ आओ। ना पानी, ना आबादी, ना दरख्त। वो जगह थी आज की मक्का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए सफर शुरू किया। बीवी थी, बीबी हाजरा, गोद में छोटा सा बच्चा। जब वहां पहुंचे तो हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। हाजरा ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। दोस्तों, ये है तवक्कुल, झमझम का चमत्कार। 3 दिन बाद पानी खत्म। बच्चा प्यास से तड़प रहा। हाजरा सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, फिर मरवा पर दौड़ती हैं। 7 बार माँ की बेबसी, आंसू, दुआ, और फिर बच्चे की एड़ी के पास से पानी फूट पड़ा। आज वही पानी झमझम का कुआं कहलाता है, जो आज भी जारी है। काबा की तामीर सालों बाद इब्राहीम को फिर मक्का आने की इजाजत मिली। इस बार हुक्म था, मेरे घर की तामीर करो। बाप और बेटा पत्थर उठाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इसे कबूल फरमा। आज वो घर है, काबा सबसे बड़ा इम्तिहान, कुर्बानी। एक रात ख्वाब आया, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। 3 रात। अब इब्राहीम समझ गए सबसे प्यारी चीज कौन है। इस्माइल। वो बेटे से कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। बेटे का जवाब, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए दोस्तों, 7 साल का बच्चा, और ऐसा जवाब। जब छुरी चलाई गई तो छुरी ने काम नहीं किया। आवाज आई, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, और एक दुम्बा भेज दिया गया फिदे में। यही है ईद उल अजहा की असल बुनियाद। आखिर में संदेश दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें सिखाती है, जब अल्लाह लेता है तो देता भी है। सब्र का अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी जाया नहीं होते। कुर्बानी के बिना ऊंचाई नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का ईमान इस कहानी से मजबूत हो जाए। हम मिलेंगे अगली कहानी में।